झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने जेएमएम विधायक समीर मोहंती को जबरदस्त तरीके से धोया और जब समीर मोहंती के पक्ष में मंत्री सुदीप सोनू और राधा कृष्ण किशोर खड़े हुए तो कांग्रेस और जेएमएम की धज्जियां उड़ा दी। सीपी सिंह ने देखिए क्या कुछ कहा समीर मोहंती को लेकर और कांग्रेस को लेकर। इनको माननीय मोहंती जी को लोकसभा में पहुंचा दे। अरे इतना बड़ा बड़ा बात, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। मैं नहीं बोलना चाहता, मैं व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाना चाहता था। क्यों नहीं? आप बैठिए, मैंने आपको बीच में नहीं टोका, मैं आरोप नहीं लगाना चाहता था। लेकिन आईना पहले अपना देखना चाहिए। विधायक का काम टेंडर मैनेज कराना होता है? बालू का चोरी करवाना होता है। बोल, अरे मैं कह रहा हूं, मैं आरोप लगा रहा हूं, मुझ पर केस कीजिए। मोहंती जी, अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है भागते हुए एसएसपी ऑफिस के पास से। क्या बात कीजिएगा, अखबार में भी छपा और बात कर रहे हैं लंबा चौड़ा। यहाँ बात हो रही है क्या? विधानसभा के अंदर बात हो रही है, ये विधानसभा के अंदर बात हो रही है और बात करते हैं। मैं आरोप लगा रहा हूँ आप पर, मैं लगा रहा हूँ आरोप। अखबार में भी छपा है अध्यक्ष महोदय, अखबार में भी छपा है। अखबार दिखा दूंगा मैं अखबार दिखा दूंगा। आप कहिए अखबार दिखा दूंगा, माननीय मंत्री जी को दिखा दूंगा। क्या बात करते हैं? बैठिए बोलने दीजिए, मेरा समय बर्बाद कर रहे थे। मान्य सदस्य बैठ, आप बोलिए। आप माननीय अध्यक्ष महोदय, बढ़िया बात बोलने वाले। मैं ये कह रहा था अध्यक्ष महोदय कि माननीय एक मिनट मंत्री, एक मिनट स्वयं भी स्पीकर रहे हैं, सदन के बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। समीर मोहंती जी उनके सामने बहुत कनिष्ठ सदस्य हैं। समीर मोहंती जी ने इन जनरल बातों को किया, लेकिन अगर यह सदन गवाह बनेगा कि फलाने सदस्य ने ये किया, चिलाने सदस्य ने ये किया, तो यह गलत परिपाटी हो जाएगी। हर व्यक्ति का एक अतीत है मान्यवर, और उस अतीत को अगर कुरेदा जाए तो अच्छा नहीं लगता है। तो मेरा आपसे बड़ा विनम्र भाव से आग्रह होगा कि माननीय सदस्य ने जो व्यक्तिगत आक्षेप लगाए हैं उन आक्षेपों को एक्सपंज किया जाए और आसन यह आग्रह प्रेषित कर दे कि वरिष्ठ सदस्य कम से कम सदन की भावना का ध्यान रखें। बोलिए। अध्यक्ष महोदय, ठीक बोल रहे थे। अभी माननीय मंत्री जी, मैं तो एक अच्छा मंत्री आपको समझता, लेकिन धृतराष्ट्र मत बनिए अध्यक्ष मंत्री जी। अभी माननीय मोदी जी पर आरोप लगा रहे थे, ये इस सदन का विषय था क्या? ये अनुपूरक बजट वाला था क्या? ये गृह विभाग वाला था? इस पर भी आप वक्तव्य दे दीजिए मेरे ही समय से। एक शब्द में जवाब खाली दे देना चाहेंगे। माननीय वरिष्ठ सदस्य जो बोल रहे हैं बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर माननीय सदस्य के तरफ से कोई आपत्तिजनक बात आ रही थी तो आसन को संबोधित करते हुए अपनी बात रखने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र थे। वही हम लोगों ने किया मान्यवर। अब वो कहेंगे कि उन्होंने ये कहा था इसलिए हम ये करेंगे, ये तो कोई तरीका नहीं हुआ मान्यवर। सदन सर्वोच्च आसन है, सदन के समक्ष हम अपनी बातें रख सकते हैं। मैंने माननीय अध्यक्ष का ध्यान आकृष्ट कराया था, माननीय अध्यक्ष जी भी आनंद ले रहे थे। मैं क्या करूं? नहीं, ऐसा बात सोचा आनंद में बाधा नहीं डालनी चाहिए। जी ऐसा बात नहीं है। तो ठीक है अध्यक्ष, सबका बात को मैंने सुना और धैर्य के साथ सुना और बिना रोक बोलने भाई भी। मैंने आज सोच कर आया था अध्यक्ष महोदय कि मैं जेएमएम के ऊपर कुछ नहीं लगाऊंगा। मुझे कुछ बोलना भी होगा तो जॉर्ज सोरस की पार्टी और चारा चोर की पार्टी पर ही बोलूंगा। चलिए, क्योंकि आजादी के बाद से स्टार्ट हुआ तो मैं भी आजादी के बाद से ही शुरू करता हूं। अध्यक्ष जी, झारखंड विधानसभा की अपनी एक मर्यादा है, अपनी एक गरिमा है।
और इस सभा के जितने भी माननीय सदस्य हैं सब अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं, सभी का सम्मान बराबर है। कोई ऐसा व्यक्ति जो इस सदन का सदस्य नहीं हो या फिर वो सदस्य जो वर्तमान में विधानसभा का सदस्य हो, जब तक कोई स्पेसिफिक एलिगेशन दस्तावेज के साथ नहीं सामने आता है, सामने का अर्थ आसन तक, तब तक उनके खिलाफ, उनके विरुद्ध कोई बात करना अच्छी बात नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगा कि महंत जी के बारे में जो बातें कही गई है उसको स्पंज किया जाए। पहले ही हो गया। जी के बारे में कहा गया वो स्पंज नहीं की जाए। नहीं, दोनों नहीं कहा। नहीं कहा तो मैं शुरू करता हूं। अध्यक्ष महोदय, देश तो 1947 में आजाद हुआ अध्यक्ष महोदय, लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री पंडित नेहरू, पंडित कैसे हो गए मुझे नहीं पता, जवाहरलाल नेहरू ने 1946 अरे सुनिए ना, 1946 में प्रधानमंत्री की शपथ लिया अध्यक्ष महोदय। यदि पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश पर ध्यान देते, कांग्रेस ने 60 साल तक शासन किया अध्यक्ष महोदय। अभी हमारे मोहंती जी, माननीय मोहंती जी कह रहे थे कि जापान इतना छोटा छोटा बनाता है, इसे बनाता है, तो 60 बच्छर जैसा तो 60 साल में क्यों नहीं बना, जिसके साथ 60 गांठ करके महागठबंधन करके सरकार चला रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यदि पंडित नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू यदि अपना समय एडवीना का सिगरेट जलाने में समय व्यतीत नहीं करते तो आज देश की हालत ये नहीं होती। अध्यक्ष महोदय, उसी प्रकार मैं कहना चाह रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, चलिए उठिए, आप क्या है? अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अरे वही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे ना जिनका कपड़ा पेरिस में धुलाता था। इस गरीब जनता के पैसे से पंडित नेहरू का कपड़ा पेरिस से धुलाकर आता था। यही पंडित नेहरू थे ना। इनका सिगार के लिए प्लेन जाता था अध्यक्ष महोदय, यही पंडित नेहरू थे ना। और यही कांग्रेस जेएमएम सारी नामधारी पार्टियों को खरीदती रही, जिसके कारण झारखंड नहीं बना, 2000 में बना, अन्यथा झारखंड कब का बन गया होता। और यही चारा चोर वाली पार्टी कहती थी, लालू प्रसाद यादव कहते थे कि हमारी लाश पर झारखंड बनेगा। आज उसी महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। राजेश कच्छप जी, राजेश कच्छप, अध्यक्ष महोदय, मैं अपने क्षेत्र की बात कुछ कर लेता हूँ। आपका बोलेंगे, अभी हम लाल बत्ती जलाए नहीं है। बैठा दीजिए। हाँ, क्षेत्र की बात करेंगे। बैठाइए, अब नहीं बोलेंगे, छोड़ दे रहे उतने में। हाँ, ज्यादा बोलिएगा तो फिर। अध्यक्ष महोदय, आनंद भवन दान का बात अब नहीं सुनवाए। अध्यक्ष महोदय, अभी बहुत सी बातों को माननीय हमारे नेता प्रतिपक्ष ने कह दिया है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता वो अध्यक्ष महोदय, लेकिन एक बात कहना चाह रहा हूँ। इसी विधानसभा ने अध्यक्ष